जी ग्राम कचहरी को सरपंच को यह अधिकार अब हटा दिया गया है। सावली के नाम पर सरपंच साहब 500-500 रुपया रिश्वत लेते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति की गलती कितने लोगों पे भारी पड़ गया कि एक व्यक्ति ने यह गलती किया। नमस्कार, मैं हूं बलराम और आप लोग देख रहे हैं एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। देखिए साथियों, तो अभी हमारे सामने जो है मुजफ्फरपुर रविवार 30 जुलाई का पेपर है। रविवार यानी कि आज के दिन है, 30 जुलाई का पेपर है और यह पेपर का पेज नंबर 3 है, जान लीजिए। और यह पेपर में खास बात क्या है कि अब वंशावली निर्गत नहीं कर पाएंगे सरपंच, नहीं कर सकेंगे सरपंच। अब देखिए क्या हुआ है, तो इसके बारे में बताने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए ग्राम पंचायत होता है जो कि मुखिया जी जिसका संचालन करते हैं, और एक और होता है जो कि ग्राम कचहरी। जान लीजिए ग्राम कचहरी का संचालन कौन करते हैं, तो ग्राम कचहरी का संचालन सरपंच साहब करते हैं। ग्राम कचहरी का संचालन कौन करते हैं, सरपंच साहब करते हैं। अब ग्राम कचहरी का अधिकार क्या था, तो सबसे पहले जान लेते हैं। तो ग्राम कचहरी का अभी तक जो अधिकार मिला हुआ था वो वंशावली बनाने का था। वंशावली ग्राम कचहरी के द्वारा ग्राम कचहरी के सरपंच साहब मतलब बना करके देते थे हर लोगों को। लेकिन अब जान लीजिए यह अधिकार अब उनसे छीन लिया गया है। जान लीजिए अब यह अधिकार छीन लेने पर यह सरकार का कड़ी कानूनी व्यवस्था के साथ इसको पालन करवाने का निर्देश दिया है। अब देखिए इसके बारे में क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको पढ़ते हैं। अब वंशावली नहीं निर्गत कर सकेंगे सरपंच, पंचायती राज विभाग ने लगाई रोक, अधिसूचना जारी। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए रोक लगा दिया है और अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। देखिए दैनिक भास्कर पेपर है और देखिए ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी के सरपंच वंशावली निर्गत नहीं कर सकेंगे क्योंकि यह कार्य ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 के विरुद्ध है। यानी कि 2007 में जो नियमावली आया है उसके विरुद्ध है कि उसके में यह नियम लगाया गया है। पंचायत जानिए 2007 के नियमावली क्या कहता है कि ग्राम पंचायत के जो पंचायत सचिव होते हैं, तो पंचायत सचिव का अब काम क्या दिया गया है, तो पंचायत सचिव के अंदर में यह काम दिया गया है कि वे अब जो है ना क्या चीज निकालेंगे, तो अब वंशावली निर्गत करेंगे। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी आलोक कुमार ने इस बाबत सभी डीएम और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र भेजा है कि ग्राम कचहरी के सरपंच द्वारा बनाई जा रही वंशावली को अमान्य करार दिया गया है। अमान्य करार दिया गया यानी कि ग्राम पंचायत के जो भी ग्राम कचहरी के जो भी सरपंच साहब जो वंशावली बनाते थे, अब इस वंशावली को नहीं स्वीकार कहीं पे लिया जाएगा। अविलंब इस पर रोक लगाने का आदेश भी दिया गया है। सरकार के पत्र के अनुसार बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 से 120 तक में ग्राम कचहरी उसके न्यायपीठों की स्थापना, शक्तियां और कर्तव्य और प्रक्रिया के प्रावधान है। ग्राम कचहरी का गठन मुख्यतः ग्राम पंचायत स्तर पर उठने वाले छोटे मोटे विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा को हुआ है। ग्राम कचहरी का गठन क्यों हुआ है, क्योंकि अगर छोटे मोटे कोई विवाद होते हैं तो उसका निपटारा जो है ना ग्राम कचहरी के स्तर पे ही कर दिया जाना है। ग्राम कचहरी का भारतीय दंड संहिता 1860 पशु अत्याचार अधिनियम, पशु के अत्याचार के अधिनियम, बंगाल लोक धेतु अधिनियम 1870 कतिपय धाराओं के अधीन किए गए अपराधों के विचारण का अधिकार है। समझौता नहीं होने की स्थिति में ग्राम कचहरी किसी फौजदारी के मामले में अभियुक्त को अधिकतम 1000 रुपए तक का आर्थिक दंड लगा जा सकती है। जान लीजिए ग्राम कचहरी को कोई भी मामले में, फौजदारी मामले में उनको कितना रुपया अधिकतम जो है ना यानी कि दंड लगाने का प्रावधान है, कितना रुपया वे जुर्माना कर सकती है, तो 1000 रुपया। 1000 से ज्यादा रुपया ग्राम कचहरी का भी पावर नहीं है कि वे 1000 से ज्यादा रुपया जो है ना वो जो है ना यानी कि किसी को भी 1000 से ज्यादा वो जो है ना जुर्माना नहीं कर सकती है। जान लीजिए अभी ग्राम कचहरी के पास जो वर्तमान में जो नियम है, तो इसके अंतर्गत वे 1000 रुपया ही मात्र केवल जुर्माना कर सकती है। दीवानी मामलों में उसे 10,000 रुपये तक के मूल्य की संपत्ति के संबंधित विचारों को सुनने का, डिक्री का देने का अधिकार है। देखिए दीवानी मामले अब क्या होता है, तो दीवानी मामले होता है जो जैसे संपत्ति में विवाद है, किसी भी प्रकार के संपत्ति में विवाद है, पैसा वसूली के मामले में विवाद है, चाहे किसी भी प्रकार के जो है ना संपत्ति के मामले में विवाद है, तो उस मामले को हम लोग बोलते हैं दीवानी मामले। उस दीवानी मामले पंचायत स्तर पे हल किए जाते हैं। फौजदारी मामला, किसी प्रकार के केस फौजदारी के मामला जो हो, उसका कार्य का अधिकार ग्राम कचहरी या उसके सरपंच को नहीं सौंपा गया है। जैसे कोई भी बड़ा फौजदारी मामला हो, उसका अधिकार ग्राम कचहरी के सरपंच को नहीं दिया गया है। बिहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति, ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य नियमावली 2011 के नियम 10-21 में प्रावधान है कि पंचायत सचिव पंचायत में एक पारिवारिक पंजी का संधारण करेगा। पंचायत सचिव जो होता है ना, पंचायत में पारिवारिक पंजी का संधारण करते हैं। प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में आवश्यक विवरण दर्ज करेगा।
यह पारिवारिक पंजी वंशावली का एक आधार बन सकती है, पर यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव की है। जान लीजिए, अब जो है ना ग्राम पंचायत के जो अभी तक सरपंच साहब जो वंशावली को निर्माण करते थे, अब सरपंच साहब नहीं इसको जारी करके कौन जारी करेंगे, तो पंचायत के सचिव जी जारी करेंगे। जान लीजिए, अब सरकारी पदाधिकारी एक जो है ना वंशावली का निर्माण करेंगे। पंचायत सचिव एक सरकारी पदाधिकारी होते हैं, ग्राम सचिव की है, न कि ग्राम कचहरी के सरपंच की। जान लीजिए, ग्राम कचहरी के सरपंच को यह अधिकार अब हटा दिया गया है। देखिए, अब ये बात शुरू होता है कहाँ से, तो इधर वंशावली के नाम पर सरपंच का घूस लेता वीडियो वायरल। देखिए, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे वंशावली के नाम पर सरपंच साहब 500-500 रुपया रिश्वत लेते हैं। देखिए, 500 रुपये रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि दैनिक भास्कर वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो सच हो सकता है, क्योंकि ऐसा मामला वास्तव में सही है। बोचहां प्रखंड के महापुर पंचायत के सरपंच नानटून महतो से यह जुड़ा मामला है। वीडियो के अनुसार विरुद्ध वंशावली बनाने के नाम पर गांव के ही एक व्यक्ति से 500 रुपया लेने का आरोप है। आरोप में कहा गया है कि सरपंच नानटून महतो 3 बार में एक ही व्यक्ति की 3 वंशावली बनाई। पहली बार वंशावली में बिना पत्रांक दिनांक के निर्गत कर दिया गया। देखिए, अब सरपंच साहब मूर्ख, कोई भी व्यक्ति जब आपके कोई भी मूर्ख जब प्रतिनिधि बनेंगे तो यही होने को है। जबकि दूसरी बार उसी व्यक्ति की वंशावली 500-500 रुपया रिश्वत लेकर के बनाए। अब देखिए, एक व्यक्ति की गलती कितने लोगों पे भारी पड़ गया कि एक व्यक्ति ने यह गलती किया और इस बात को जो है ना विवाद छेड़ते छेड़ते कहां पर चला गया, पूरे बिहार के A to Z सरपंच साहब को वंशावली निर्गत करने का अधिकार खत्म कर दिया। देखिए, यह कितनी शर्मनाक हम इस सरपंच साहब के मतलब आचरण को हम कह सकते हैं कि एक सरपंच साहब होते हैं जिनका आचरण बहुत अच्छा होता है, और इस सरपंच साहब का आचरण कितना घटिया है, जो कि इनके चक्कर में पूरे बिहार के सरपंच साहबों को जो है ना वंशावली जो उनको एक बहुत बड़ा लोगों के साथ मिलने का एक जरिया था, वो उनका से अब उनसे यह अधिकार छीन लिया गया है। जान लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।